Today I am discuss about Science Chapter 2 Class 5 Respiration and Reproduction in Living Things. Respiration and reproduction in living things. All living things breathe to stay alive. जिंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स है सब ब्रेथ करते हैं, निश्वास लेते हैं. लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में. हम जानते हैं लिविंग थिंग्स एयर में से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. All living things also produce their own kind. And जितने भी living things है सब अपने आप पैदा करते हैं. This is called reproduction. तो पैदा करना reproduction कहलाता है. This helps plants and animals to continue existing on the earth. इस reproduction के वजह से इस अर्थ में living things या प्लांट्स एंड एनिमल्स इस धरती पर है सिर्फ रिप्रोडक्शन के वजह से. रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स का एक बहुत बड़ा और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. रेस्पिरेशन मतलब ब्रेथ लेना एंड रिप्रोडक्शन यानी कि पैदा करना. सो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं एंड प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर. जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है सब ब्रेथ करते हैं. दे नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड within their bodies. The burning of food in their bodies releases energy. तो जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है वो जो फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन की वजह से वो फूड क्या होता है ना हमारे अंदर पच जाता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे अंदर खाना नहीं पचेगा. तो ऑक्सीजन के वजह से क्या होता है, खाना पचता है और वो खाना हो जाता है एनर्जी, और वो खाना हमको देता है एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज. और हम डेली जो वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए हम एनर्जी चाहिए हमें. तो ये एनर्जी कहां से आता है, फूड से आता है. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन इन डिफरेंट वे. जितने भी लिविंग थिंग्स है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, डिफरेंट लिविंग थिंग्स डिफरेंट वे में वो रेस्पिरेशन करते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं. द एनिमल्स ऑन द लैंड ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जितने भी एनिमल्स लैंड में रहते हैं, धरती में रहते हैं, वो कहां से लेते हैं ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं. एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. और जो एनिमल्स पानी में रहता है या वाटर में रहता है वो कहां से लेता है ऑक्सीजन, पानी में से लेता है. तो देखो अभी पढ़ेंगे हम ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वे. डू यू नो हाउ वी ब्रीथ. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से ब्रेथ करते हैं. अब देखो क्या आप लोग जानते हो हम कैसे ब्रेथ करते हैं. अभी हम देखेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग हम लोग कैसे ब्रेथ करते हैं. वी हैव पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स कॉल्ड लंग्स. तो देखो इधर मैं एक ड्राइंग बनाया हूं. इधर देखो एक स्पॉन्जी मतलब स्पंज, हल्का नरम. दो लंग्स होते हैं हमारे अंदर. कितने लंग्स, दो होते हैं. तो ये है हमारा नोज. हम एयर में से क्या ब्रेथ करते हैं
में जाता है, ये है विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप में जाने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जो दोनों हमारे लंग्स है ये दोनों में चले जाते हैं। We all breathe through our lungs. When we breathe, oxygen rich air enters our body through nose and wind pipe into the lungs. तो हमारे नोज में से हम ब्रेथ करते हैं और वो जाता है विंड पाइप से किधर, हमारे दो लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, देखो, from the lungs the air goes to different part of our body through the blood. ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में जाता है उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के चारों तरफ भेज देता है। किसके हेल्प से, ना हमारे जो ब्लड है, हमारे वेसल में जितने भी ब्लड जाता है हमारे शरीर में, उस ब्लड में वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर देता है। There it helps to burn or break down the absorbed food and releases energy. और जो हम फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन क्या करता है ना, हमारे फूड को पचा देता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। और इसी एनर्जी की वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटीज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, इट गोज बैक इनटू द लंग्स एंड इज ब्रेथ आउट। तो जब फूड, हम जो फूड खाते हैं वो फूड हमारे ब्लड में जाता है, जब उसी वक्त जब बर्निंग होता है, जब हमारा खाना पच जाता है या बचता है, उसी वक्त क्या होता है ना, हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद लंग्स क्या करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हमारे नोज के थ्रू एयर में भेज देता है। तो इसी प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं थ्रू आवर लंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो हम ब्रीथिंग करते हैं यही प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। एनिमल्स लाइक mammals, reptiles and birds, we are mammals, okay, and reptiles, birds also breathe through lungs. जितने भी एनिमल्स है जैसे कि मम्मल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये सब ब्रेथ करते हैं लंग्स। इनके सबके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जैसे कि हमारा इंसान का, ह्यूमन बीइंग का दो लंग्स है, उनका भी दो लंग्स होता है। दे हैव टू लंग्स, सबका दो लंग्स होता है। ऑक्सीजन passes from the air into the thin spongy walls of the lungs. From here, the oxygen is absorbed in the blood and carried to different parts of the body. ठीक, हमारे बॉडी की तरह जैसे हम एयर में से ब्रेथ करते हैं थ्रू आवर नोज, वो विंड पाइप के द्वारा किधर जाता है, हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स ब्लड में वो ऑक्सीजन को ब्लड में पास कर देता है और वो ब्लड हमारे ब्लड क्या करता है, हमारे हर शरीर में उसको ऑक्सीजन को भेज देता है और हम बदले में उसको क्या देते हैं, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से भेज देता है बाहर। तो यही है प्रोसेस। इधर भी जितने भी मम्मल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इनका जो लंग्स है वो भी ठीक इसी तरह एक इंसान जैसे ब्रेथ करता है, उसके अंदर जैसा सिस्टम है, all reptiles and all mammals and all birds also have this. Carbon dioxide produced after burning of food is breathed out. यहाँ पर भी mammals, reptiles and birds ये भी हमको बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये तो गया ह्यूमन बीइंग्स, जैसे mammals, reptiles and birds के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे
फिश। अभी हम पढ़ेंगे फिश। सब लोग तो फिश देखे होंगे, ठीक है। सो ए फिश ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स। फिश जो होता है, देखो जो फिश होता है ना, उसका गिल्स होता है। जैसे हमारा लॉन्ग्स होता है, फिश का गिल्स होता है। वो अपने गिल्स के द्वारा क्या करता है, ब्रेथ करता है। वाटर एंटर्स थ्रू द माउथ ऑफ ए फिश एंड पासेस आउट थ्रू द गिल्स। तो ये उसका मुंह है, फिश का मुंह। यहाँ से वो पानी लेता है, वो यहाँ पे उसका गिल्स रहता है जो रेड कलर का रहता है, ठीक है। सब लोग देखे होंगे फिश। यहाँ पर जो रेड कलर का रहता है, वो पानी पीने के बाद यहाँ से छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। The oxygen present in the water as dissolved oxygen is absorbed by the blood through the gills। और एक गिल्स में जो ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है ना, वो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को वो खींच लेता है। कौन? एक फिश का गिल्स। गिल्स का काम है पानी में से ऑक्सीजन को खींच के लेना, और ये गिल्स क्या करेगा ना, वो ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा और फिश का चारों तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा। The carbon dioxide is released from the blood. The water containing carbon dioxide leaves the body of the fish through the gill cover। तो एक फिश भी क्या करता है, हमारे तरह हम भी क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फिश भी जब एयर लेता है और ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद वो क्या छोड़ता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिश भी क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। Animals like prawns, crabs, oysters and tadpoles also breathe through gills। तो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं। जैसे कि प्राउंस, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, टैडपोल्स एटसेट्रा। A baby frog or tadpole lives in water and breathes through gills like a fish, but an adult frog breathes through lungs on land। तो जब एक फ्रॉग छोटा होता है, टैडपोल, जब फ्रॉग छोटा होता है उसे हम बोलते हैं टैडपोल। तो जब वो टैडपोल रहता है, वो पानी से बाहर नहीं निकलता। क्यों? जब छोटा रहता है तो उसके अंदर एक गिल्स है, जिस गिल्स के द्वारा वो ऑक्सीजन पानी में से लेता है। जब बड़ा हो जाता है, मतलब टैडपोल बड़ा होकर क्या हो गया, फ्रॉग। वो जब बड़ा होता है तो बाहर निकल के भी वो आराम से ऑक्सीजन ले सकता है। कैसे? उनका भी लंग्स होता है, वो लंग्स के द्वारा बाहर क्या करते हैं, ब्रेथ लेते हैं, और पानी के अंदर गिल्स के द्वारा वो लोग ब्रेथ करते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज, दोस आर कॉल्ड स्पिराकल्स। और जितने भी इंसेक्ट है, उन वो लोग कैसे करते हैं ब्रेथ? उनका एयर होल्स होता है, उनका बॉडी में एयर होल्स होता है, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, ब्रेथ लेते हैं। हम उसे बोलेंगे क्या, स्पिराकल्स। The spiracles lead to air tubes which form a network that reaches every tissue of the body. Those body tissue take in oxygen and give out carbon dioxide which is pumped out। तो उनके अंदर भी एक टिश्यू होता है जो ऑक्सीजन लेता है और ब्लड में छोड़ देता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एयर में छोड़ देता है। And earthworm breathes in oxygen from the water present in the moist soil through its skin। तो earthworm वो लोग कैसे ब्रीथ करते हैं ना, वो तो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जो पानी होता है उसके थ्रू वो ऑक्सीजन
लेता है थ्रू देयर स्किन, स्किन के द्वारा वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या? एट वन। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ओके, लेट्स टेक टू jars. Here one is here and here is one. There is two jar. Okay. Mark them A and B. Put some soaked seeds of gram or peas in jar A. Keep the seeds moist. Now boil equal quantity of seeds of the same kind as used in jar A and put them in jar B. Then cover both the jars and leave them for 2 to 3 days. After 2 to 3 days, add equal quantity of lime water in both the jars. What do you observe? तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो जार हैं, ठीक है। इस जार के अंदर हम पानी डालेंगे। इस जार ए, ये इस जार का नाम, जार मतलब बोतल, बोतल का, ये बोतल का नाम ए और ये बोतल बी। तो ये जार के अंदर हम पानी डाल देंगे, ठीक है। और उसके अंदर कितने सारे सीड्स, पी या ग्राम, ठीक है, मटर, चना, उसका जो सीड्स होता है वो डाल देंगे, नॉर्मल सीड्स। और एक जार में पानी के साथ साथ यहाँ पर भी वही मटर और चना, उसका सीड्स डालेंगे, लेकिन उस सीड को बॉईल करेंगे हम, ठीक है। उसके हम गैस के ऊपर रखकर पानी में, गर्म पानी में उसको बॉईल करने के बाद उस सीड को जार बी में रखेंगे। तो देखो जार ए में है क्या ना, नॉर्मल वाला सीड्स, और जार बी में क्या है ना, बॉयल वाला सीड्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको बंद करके 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक रख देंगे, 2 से 3 दिन तक एक जगह पर रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद 3 दिन के बाद हम जाके उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद इसके अंदर और इसके अंदर लाइम वाटर डालेंगे। लाइम वाटर मतलब सफेद पानी, चुन जो होता है सफेद पान में जो मिलाकर खाते हैं, लाइम वाटर, उसको हम जार ए में डालेंगे और जार बी में डालेंगे। तो सफेद पानी जार ए में गया और जार बी में गया। जाने के बाद देखो क्या होगा, lime water turns milky in jar A. In jar B containing boiled seeds, the lime water does not turn milky. तो lime water क्या होता है, सफेद होता है, मिल्क कलर का होता है। तो अगर हम जार A में lime water डालेंगे तो वो हो जाएगा सफेद। lime water डालने के बाद क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। पानी पूरा सफेद हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्क कलर का हो जाएगा। अगर हम लाइम वाटर जार बी में डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये सफेद कलर का नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये we know that lime water turns milky due to the presence of carbon dioxide। इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीड है ये हम बॉईल कर चुके थे, ठीक है। गर्म पानी में हम बॉईल करके इसके अंदर डाले थे। इसका मतलब ये मर गया है, इसके अंदर जान नहीं है, क्योंकि इस सीड को हम बॉईल किए हुए, इसलिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका पानी लाइम वाटर डालने के बाद क्या होगा, सफेद हो जाएगा। इसका सफेद नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका जो सीड है वो डेड है, ये बॉयल वाला सीड है। समझ में आया? तो इस एग्जांपल से और इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कौन से सीड में कार्बन डाइऑक्साइड है
और कौन से में नहीं है। Therefore, we can say that lime water turned milky in jar A due to the presence of carbon dioxide. The germinating seeds breathe out carbon dioxide and turn lime water milky. When we boil, the germinating seeds are killed. Therefore, they do not breathe in air or give out carbon dioxide. तो इसका मतलब हम क्या समझे? फिर से और एक बार दोहराता हूँ। इसका मतलब यही है कि ये जो सीड है ये नॉर्मल वाला है, ये जिंदा थे पानी के अंदर, इसलिए ये लोग ब्रेक कर रहे थे। ये ब्रेक करके फिर क्या छोड़ रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो सीड है इसको हम बॉयल किए हुए थे, दे आर किल्ड, ये मर चुका है, इसलिए ये पानी के अंदर और ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे पता चलेगा हमें? कैसे पता चलता है? क्योंकि हम इधर भी लाइम वाटर डाले और इधर भी लाइम वाटर डाले। लाइम वाटर डालने के बाद इधर सफेद हो गया, लेकिन इधर नहीं हुआ।